आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था जयाचार्य जी को लिपिकों के विषय में क्या आशंका हुई। जयाचार्य जी ने संघ में लिपि सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की और उन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से की। गाथा प्रणाली किसे कहते हैं। जयाचार्य जी ने अग्रणियों पर कैसा कर लगाया। गाथाओं का लेखा जोखा कैसे रखा जाता था। गाथाएं वस्तु विनिमय का माध्यम कैसे बनी। गाथाओं का लेखा जोखा कब तक चलता था। साध्वियों पर कैसा कर लगाया। आहार संविभाग का प्रारंभिक रूप और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। कवल अनुसार विभाग लागू किया और उसमें क्या समस्याएं सामने आई। साज व्यवस्था और धड़ा व्यवस्था के बारे में टहुका का प्रसंग। संविभाग की पद्धति सबको प्रिय क्यों हो गई। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। श्रम का समविभाजन। कार्य और कर्ता। व्यक्ति अपने कार्य को बड़ी सावधानी से करता है, पर जब उसे समूह संघ या समाज का कार्य करना पड़ता है तब प्राय उतनी उत्तरदायित्वपूर्ण भावना से उस पर अमल नहीं करता जितनी कि उससे अपेक्षा की जाती है। उस समय तो और भी अधिक आपाधापी या अव्यवस्थापूर्ण स्थिति हो जाती है, जब उस कार्य के लिए उस पर कोई दबाव या नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्तियों पर कार्य का भार बहुत अधिक लग जाता है तो कुछ व्यक्ति उसे साफ साफ बच जाते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे समाज में अनियमितता उत्पन्न कर देती है। जयाचार्य ने अनुभव किया कि साधु संघ में कुछ ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति के न होकर संघ के हैं। उन्हें यदि नियमित रूप नहीं दिया गया तो कभी एक काम के लिए अनेक व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं और कभी एक भी नहीं। जो कार्य करता है उसके मन में भी यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि बार बार मुझे ही क्यों करना पड़ता है, तथा जो आलसी होता है वह यह सोच सकता है कि जब तक दूसरा कर रहा है तब तक मुझे हाथ लगाने की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति जब लंबे काल तक चलती है तब हर कोई उन सामूहिक कार्यों से विरक्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने लग जाता है कि मेरे पर ही कौन सा भार है, मैं नहीं करूँगा तो स्वयं कोई दूसरा कर लेगा। थोड़े व्यक्ति थोड़ा काम। स्वामी भीखंड जी के समय में कार्य विषयक यह क्रम चालू था कि सामूहिक कार्यों पर जब जिसका ध्यान जाता वह उन्हें तभी संपन्न कर देता। कुछ कार्य ऐसे भी थे जिनको दीक्षा में सबसे छोटा व्यक्ति किया करता। उस समय के लिए वह क्रम चल सकने वाला था। थोड़े ही व्यक्ति थे, अतः जब वे एकत्रित होते तब भी कार्यभार बहुत अधिक नहीं होता। परंतु जयाचार्य ने संघ का भार संभाला तब तक साधुओं तथा साध्वियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। जब वे सम्मिलित होते तब कार्यभार का बढ़ना स्वाभाविक ही था। उन दिनों कार्य की मात्रा तथा कार्य की संख्या दोनों ही बढ़ जाया करती थी। श्रम में साम्य। जयाचार्य साम्य के प्रतिष्ठा थे। संघ की सुव्यवस्था के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उनका चिंतन और साम्य की ओर ही अग्रसर होता। उनके युग का प्रारंभ होते ही संविभाग या साम्य के द्वार अपने आप खुलते चले गए। फिर भी साम्य के प्रकाश में प्रत्येक कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करना तथा उसे चिरकाल तक जीवित रख सकना योग्य भूमिका प्रदान करना आवश्यक था। जयाचार्य की प्रतिभा उस विषय में निरंतर चिंतनशील बनी रहती। अपने स्वभावानुसार उन्होंने श्रम में साम्य की स्थापना के विषय में भी सोचा और दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत किया। जिस दिन उन्होंने सामूहिक कार्यों को दीक्षा क्रम के अनुसार बारी बारी से करने का नियम बनाया, उसी दिन से संघ में श्रम के साम्य का शिलान्यास हुआ। एक प्रसंग एक प्रेरणा। श्रम के सम विभाजन संबंधी जयाचार्य के विचारों को उत्प्रेरित करने में
एक सामयिक प्रसंग का अद्वितीय सहयोग रहा। संवत 1909 के जयपुर चातुर्मास में कार्तिक कृष्णा बीज को हरियाणा के रामदत्त जी जयाचार्य के पास दीक्षित हुए। उस समय की पद्धति के अनुसार मुनिजनों में परिष्ठापन आदि अनेक कार्य ऐसे थे जो प्रतिदिन केवल प्राय लघु मुनि को ही करने होते थे। मुनि रामदत्त जी वृद्ध थे, अतः उन कार्यों के संपादन में उन्हें काफी कठिनाई का अनुभव होने लगा। एक दिन उन्होंने मुनि मगजी मगवागणी से कहा, ये भाग दौड़ के कार्य मेरे से नहीं हो पाते, इन्हें यदि आप कर दे तो बदले में मैं आपके पैर दबा दिया करूंगा। दयार्द मुनि मगजी ने कहा, मैं तो अभी बालक हूँ, मुझे पैर दबाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे कार्य वैसे ही कर दिया करूंगा। उसी दिन से उनके वे कार्य मुनि मगवा संपन्न करने लगे। जयाचार्य को जब उक्त स्थिति का पता लगा तो उन्होंने भविष्य की गहराइयों तक दृष्टि दौड़ाई। उन्हें लगा कि मुनि रामदत्त जी के सम्मुख वृद्धता के कारण जो कठिनाई उपस्थित हुई वह अन्य वय प्राप्त नवदीक्षितों के सम्मुख भी हो सकती हैं। प्रतिदिन एक ही व्यक्ति को कार्य करना पड़े तो क्या वह पद्धति स्वयं सबसे बड़ी कठिनाई नहीं है? उन्होंने चिंतन किया और फिर सामूहिक कार्यों को दीक्षा क्रमानुसार बारी से करने का नियम बना दिया। 5 वर्षों का संकल्प। जो मुनि अपनी प्राय लघुता के समय कार्य कर चुके थे, उनमें से कुछ नई व्यवस्था से सहमत नहीं हो पाए। जयाचार्य ने तब उन्हें मानसिक स्तर पर प्रभावित करने के लिए मुनि मघवा को प्रयोग भूमि बनाया। उन्होंने कहा, मगजी, मैं सामूहिक कार्यों के लिए नई व्यवस्था करना चाहता हूँ, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मुनि मघवा ने कहा, गुरुवर, आप जो भी व्यवस्था करें मैं उसके लिए सदा तैयार हूँ। जयाचार्य ने फरमाया, तो 5 वर्षों के लिए बारी से कार्य करने का संकल्प करो। मुनि मघवा ने तत्काल खड़े होकर वह संकल्प ग्रहण कर लिया। फलतः उनका वह मनोभाव अन्य मुनियों में भी संक्रांत हुआ। उसी समय अनेक मुनियों ने वह संकल्प किया। स्वल्प काल में ही तब वह व्यवस्था सर्वमान्य एवं सर्वग्राह हो गई। श्रम के समविभाजन की उक्त प्रक्रिया को जब जयपुर से ही प्रारंभ कर दिया गया, कालांतर में कार्य व्यवस्था में जो नवोन्मेष होते रहे वे सब श्रम के समविभाजन की प्रक्रिया में समाविष्ट होते गए। 3 प्रकार के कार्य। सामूहिक कार्य 3 प्रकार के समझे जा सकते हैं, कुछ समुच्चय के, कुछ साज के तथा कुछ उनसे व्यतिरिक्त। समुच्चय के कार्य में केवल बाजोटों का कार्य आचार्य श्री से संबंधित होता है। शेष सब साधु साध्वियों की सामूहिक व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करने वाले होते हैं। प्रत्येक कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी बारी आने पर करना होता है। यह बारी अन्य सब कार्यों में तो दीक्षा क्रम से चलती, केवल आहार संविभाग के लिए साज क्रम से चलती थी। उससे उसमें थोड़ी सुविधा रहती थी। समुच्चय के कार्यों की बारी जितने अधिक संत होते उतनी ही देर से आती। तीनों ही प्रकार के कार्यों की बारी मुख्यतः आचार्य श्री के साथ रहने वालों से ही संबंधित थी। वहां अधिक संतों के एकत्रित होने पर भी इस क्रम से अव्यवस्था नहीं हो पाती और बराबर सुव्यवस्था बनी रहती। जो साधु साध्वियां पृथक पृथक सिंघाड़ों में विहार करते, उनके लिए वहां की स्थिति के अनुरूप ही कार्य विभाजन होता। इनमें से अनेक कार्य तो वहां होते ही नहीं, जो होते उनमें भी विभाजन अनिवार्य न होकर यथारुचि होता। जैसे सबके अनुकूल बैठता वैसे ही कर लेने की वहां छूट रहती। पहला, समुच्चय के कार्य। बांटने का काम। मध्यकालीन गोचरी में लाए गए आहार का जो संविभाग किया जाता, उस कार्य को साधारणतया बांटना कहा जाता। प्रतिदिन एक साज के 4 व्यक्तियों पर उसका भार रहता। गोचरी आने के पश्चात उनका कार्य प्रारंभ होता। आए हुए आहार को गिनना, पांति लगाना, यथाक्रम से सब साँझों को पांति रखाना और फिर वहां बिखरी सीतों को बुहार कर उस स्थान को धो पहुंचकर साफ कर देने तक का कार्य उन्हीं का होता। 100 ठाणे एकत्रित होते तब तक तो 4 व्यक्ति ही वह कार्य करते। फिर प्रत्येक नए शतक के प्रारंभ में एक व्यक्ति बढ़ा दिया जाता। घड़े का काम। 13वीं शताब्दी से पूर्व तक प्राय एक समय
मध्याह्न में ही गोचरी की जाती थी। प्रातः या सायंकाल की गोचरी अपवाद स्वरूप कदाचित ही होती। जब कभी ऐसा होता तब उस आहार के संविभाग का दायित्व धड़े की बारी वाले व्यक्ति का होता। वह कार्य धड़े का बांटना कहलाता। मध्याह्न में भी बांटना होने से पहले या पीछे आने वाली आहार सामग्री का संविभाग भी धड़े वाला ही करता। उसके अतिरिक्त आचार्य श्री जहाँ आहार करते वहाँ आवश्यकता होने पर चिलमिली बांधने तथा वहाँ पर बिखरे अन्न कणों की सफाई कर स्थान को धो डालने का कार्य भी उसी का होता। इन सारे कार्यों को सम्मिलित रूप से धड़े का काम कहा जाता। पानी का काम। पानी मापने के लिए एक पात्र विशेष कलसिया होता था। उसी के आधार पर सब पात्र मापे हुए होते थे। पानी लाने वाले संतों को ऋतु अनुसार एक निर्देश दे दिया जाता कि गोचरी में आ सके तो प्रत्येक साधु को इतने कलशीय पानी लाना है। उसी निर्देशानुसार संत पानी लाकर पूर्व निर्धारित स्थान पर रख देते। पानी के काम की जिसकी बारी होती वह उस आए हुए सारे पानी को छानता। फिर जितने संत होते उतनी पांति लगाकर प्रत्येक साज के किसी एक व्यक्ति को बुलाकर साज क्रम से पांतियां संभला देता। उसके पश्चात चतुर्थ प्रहर प्रारंभ होते ही सब साजों में जाकर वह पूछ आता कि किस साज में कितना पानी और चाहिए। साथ ही यह भी पूछ आता कि गोचरी के समय पात्र के अभाव में या कार्यवश अपने विभाग का पानी कौन कौन नहीं ला पाया या कम ला पाया है। जितना भी पानी मंगवाया जाता उससे जितना कम लाया गया होता उतना तो उन्हें लाने के लिए कह दिया जाता और अधिक मंगाने पर शेष पानी विभागानुसार प्रत्येक गोचरी में से मंगा लिया जाता। जब वह पानी आ जाता तब जिस साज में जितने कलशे मंगाए होते उसी आधार पर वह विभक्त कर दिया जाता। चौकी। संतों का कोई भी वस्त्र पात्र आदि उपकरण रात्रि में बाहर अछाया में न रहने पाए तथा बिना प्रतिलेखन न रहने पाए, इसी सावधानी के लिए प्रतिदिन एक संत प्रातः प्रतिलेखन का समय आते ही तथा साय सूर्यास्त होते ही उन सभी स्थानों को जहाँ संतों का निवास होता है तथा धोने आदि के लिए जाना आना होता है घूम फिर कर देख लेता है। कोई वस्त्र खंड या अन्य कोई विस्मृत वस्तु बाहर रह गई हो अथवा कोई वस्तु बिना अवेर के यों ही इधर उधर पड़ी हो तो उन सबको वह उठा लाता है। वह उनका प्रतिलेखन तो कर ही लेता है पर साथ ही जिन पर नाम लिखा हो उन्हें उन तक पहुंचा देने तथा अन्य वस्तु को सबके पास जाकर दिखा आने का भार भी वही उठाता है। विस्मृति के कारण जो छोटे वस्त्र खंड बच जाते हैं आचार्य श्री को बताकर उनका परिष्ठापन कर देना भी उसी का कार्य होता है। इस कार्य को चौकी कहा जाता है। परिष्ठापन कार्य। रात्रि काल में परिष्ठापन कार्य भी बारी से होता है। इसकी अपनी विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो शीतकाल आदि में सभी के लिए सुविधा का कारण बनती हैं। बाजोटों का काम। आचार्य श्री के व्याख्यान देने विराजने और शयन करने आदि के लिए जहाँ जहाँ बाजोट या पट आदि के बिछाने की आवश्यकता होती है उसका भार बारी के क्रम से एक व्यक्ति पर होता है। आचार्य श्री जहाँ पधारे वहाँ उनका आसन ले जाकर बिछाना, आवश्यकतावश उनके उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा पट आदि का प्रतिलेखन करना भी उसी कार्य के अंग होते हैं। दूसरा, साज के कार्य। प्रतिदिन की आवश्यकता। आचार्य के पास जितने संत होते हैं उनकी अनेक मंडलियां बना दी जाती हैं। पारस्परिक चित्त समाधि, सेवा व्यवस्था, स्थान व्यवस्था, गोचरी व्यवस्था और भोजन व्यवस्था आदि की सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है। यों तो प्रत्येक साधु को दूसरे की चित्त समाधि में सहयोगी बनना चाहिए, परंतु उसमें प्रथम दायित्व अपने साज के संतों का होता है। इसी प्रकार आवश्यकता होने पर सेवा का भी प्रथम दायित्व उन्हीं का है। प्रत्येक साज के संतों के लिए निवास की व्यवस्था सम्मिलित की जाती है। गोचरी और भोजन भी उनका सम्मिलित होता है। समुच्चय से जब आहार तथा पानी की पातियां अपने अपने साज में ले आई जाती हैं
तब साज के सारे संत आहार करने के लिए बैठते हैं। साज में अधिक संत होते हैं तब वे प्राय एक मंडलिया बिछाकर उस पर आहार रखते हैं और पात्र में व्यंजन लेकर आहार करते हैं। थोड़े संत होते हैं तब प्राय अपने अपने व्यंजन वाले पात्र में ही भोजन सामग्री भी रख लेते हैं। आहार कर लेने के पश्चात पात्र तथा हाथों को धोकर लोहने से पोंछ लिया जाता है। फिर भोजन पात्रों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है और अपने हाथों को दोबारा धोकर एक वस्त्र, जिसे जोड़ी पल्ला कहते हैं, उसे पोंछकर पूर्णतः साफ कर लिया जाता है। साज की सामूहिकता के अपने कुछ कार्य होते हैं, वे प्राय आहार पानी से संबंधित ही होते हैं। वे प्रतिदिन की आवश्यकता के कार्य होते हैं। अतः साज में जितने संत होते हैं उनमें सुविधा अनुसार वितरित कर दिए जाते हैं। कम संत होते हैं तब अनुपात देखकर प्रत्येक संत को इनमें से कई काम संभला दिए जाते हैं, और अधिक होते हैं तब प्रत्येक काम के लिए अनुपातानुसार कई संत नियुक्त कर दिए जाते हैं। साज के कार्य प्रमुख रूप से अग्रोक्त कार्य होते हैं। भोजन स्थान की सफाई। प्रत्येक साज के संत को अपने अपने निर्धारित स्थानों पर जहाँ बैठकर भोजन करते हैं उस स्थान को धोकर साफ कर देना अनिवार्य होता है। भोजन करते समय गिरे हुए अथवा छूटे हुए अंशों को शीत कहते हैं। उन्हें एकत्रित करते समय खाने योग्य को खा लेना और शेष को एकांत में परखना भी इसी कार्य के अंतर्गत होता है। झोली आदि की सफाई। साज में जितने संत आहार की गोचरी करते हो उन सबकी झोलियों को प्रतिदिन धोया जाता है। इसी प्रकार मंडलिया, लोहना तथा जोड़ी पल्ला भी प्रतिदिन धोया जाता है। उनको धोने में जो संत नियुक्त होते हैं उन्हें उन वस्त्रों को धोना और सुखाने के पश्चात किसी दूसरे संत से उनका प्रतिलेखन करा लेना पड़ता है कि वे कहीं से भी चिकने नहीं हैं। इतना होने पर ही वे दूसरे दिन काम में लिया जा सकता है। पात्रों की सफाई। आहार के पात्र को प्रथम बार तो जो उसमें आहार करता है वही धोकर साफ कर देता है। उसके पश्चात एक निर्धारित स्थान पर वे सब एकत्रित कर दिए जाते हैं। वहाँ उनको फिर से धोकर बिल्कुल साफ किया जाता है। इस कार्य को जोड़ी करना कहते हैं। पात्र प्रतिलेखन। आहार पानी के सभी पात्रों को साफ करने के पश्चात भी सूर्यास्त के समय एक बार फिर देख लिया जाता है कि कहीं कोई पात्र चिकना या आर्द्र तो नहीं रहा। उसी प्रकार सूर्योदय होने पर उनका फिर प्रतिलेखन कर लिया जाता है। यदि कोई पात्र भूल से बासी रह जाता है तो उसे साफ कर लेने के पश्चात ही काम में लिया जा सकता है। बासी रहा उसके लिए सायंकाल के समय पात्र प्रतिलेखन करने वाले को आलोचना करनी पड़ती है। पानी उठाना। साज के पानी को अवेर कर रखना। साज की आवश्यकता अनुसार पानी मंगाना। यदि पानी कम आया हो तो साज के सब संतों को धोने आदि के लिए माप कर पानी घालना तथा पीने के लिए अधिक से अधिक बचा रखना और सायंकाल में सूर्यास्त से पहले पहले गलना, रस्ताना आदि को धोकर सारे पानी को चुका देना आदि कार्य पानी उठाने के अंतर्गत होते हैं। तीसरा, कुछ अन्य कार्य। स्वतंत्र व्यवस्था। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो उपयुक्त दोनों विभागों के अंतर्गत नहीं आते, अतः उन्हें उनसे व्यतिरिक्त ही समझना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए भी स्वतंत्र रूप से व्यवस्था कर दी गई। गोचरी, पुस्तक प्रतिलेखन तथा स्थान प्रमार्जन आदि कार्य उसी कोटि के कार्य में गिने जा सकते हैं। गोचरी की व्यवस्था। आवश्यक आहार तथा पानी लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गोचरी जाना आवश्यक होता है। प्रत्येक साज के व्यक्तियों की संख्या के आधार पर गोचरी के संघात बना दिए जाते हैं। प्राय 3 संतों का एक संघात होता है। उनमें एक व्यक्ति आहार लाने के लिए और शेष 2 पानी लाने के लिए नियुक्त होते हैं। आहार की गोचरी करने वाले व्यक्ति गांव के घरों तथा गलियों के आधार पर विभक्त हो जाते हैं। वे घरों की पृथक पृथक एक स्थूल सीमा निर्धारित कर लेते हैं ताकि कोई घर गोचरी जाने से छूटने भी न पाए तथा किसी घर में अनेक बार भी न जाया जा सके। प्रत्येक गोचरी के साथ
2 संत पानी लाने वाले भी जाते हैं। वे उस निर्धारित सीमा के घरों में ही पानी की गवेषणा करते हैं। यदि वहां पानी न मिले तो अन्य गोचरी वाले संतों से पूछकर उनकी सीमा वाले घरों में भी ला सकते हैं। गोचरी की सीमा निर्धारित करने तथा निर्धारित सीमा में गोचरी जाने का निश्चय यथाक्रम से किया जाता है। पुस्तक प्रतिलेखन। पुस्तकों के सांघिकीकरण के पश्चात उनके प्रतिलेखन की व्यवस्था नए सिरे से की गई। हर किसी के द्वारा हस्तलिखित पुस्तकों का प्रतिलेखन संभव नहीं था। उसके लिए सुदक्ष व्यक्तियों को ही चुना जा सकता था, अन्यथा प्रतियों के पन्ने टूट जाने आदि की संभावना रहती। प्रत्येक पुस्तक प्रतिलेखन को साधारणतया 2 पुस्तकें दी जाती थी। स्थान प्रमार्जन। मुनिजन जहाँ आहार करते, बैठते तथा सोते, उन सब स्थानों की सफाई का कार्य भी उन्हीं का अपना कार्य गिना जाता। वह कार्य उन संतों को सौंपा जाता जो पुस्तक प्रतिलेखन के कार्य में नहीं होते। वस्तुतः पुस्तक प्रतिलेखन और स्थान प्रमार्जन दोनों को मिलाकर एक काम माना जाता। उक्त दोनों कार्यों का एकत्व करके जयाचार्य ने एक प्रकार से यह सक्रिय शिक्षा प्रदान की थी कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। पुस्तक प्रतिलेखन और स्थान प्रमार्जन ये दोनों ही कार्य आवश्यक हैं। अतः इनमें भेद न मानते हुए किसी भी एक को स्वीकार किया जा सकता था। जयाचार्य की इस प्रक्रिया ने साधुओं के मन में कार्यों के प्रति एकत्व की वैसी मनोवृत्ति पैदा करने में काफी सफलता पाई। अनेक दक्ष साधु पुस्तक प्रतिलेखन के कार्य को छोड़कर सरलता की दृष्टि से स्थान प्रमार्जन का कार्य लेते रहे थे। साधारण व्यवहार से बड़े तथा छोटे लगने वाले इन कार्यों को तेरापन की श्रम प्रणाली में तुल्य माना गया। इस प्रकार का श्रम का समविभाजन करने के साथ साथ श्रम के प्रति समान रूपेण सम्मान भाव पैदा करने का प्रयास भी जयाचार्य ने किया। 5वां, गण विशुद्धिकरण हाजिरी। मर्यादाओं का वर्गीकरण। स्वामी भीखंड जी ने अपने जीवन काल में जो मर्यादाएं बनाई थी उनको जयाचार्य ने विभिन्न वर्गों में संकलित कर दिया। स्वामी जी की मर्यादाओं के उस वर्गीकरण का नाम उन्होंने गण विशुद्धिकरण हाजिरी दिया। वह नाम कालांतर में अपने संक्षिप्त रूप में हाजिरी ही रह गया। वे हाजिरियां अनेक हैं। उनमें स्वामी जी द्वारा निर्मित मर्यादाओं के अंश यथा प्रकरण उद्धत किए गए हैं। प्रत्येक हाजिरी शिक्षा और मर्यादा का एक सुंदर सम्मिश्रण कही जा सकती हैं। कुछ हाजिरियां ऐसी भी हैं जो जनसभा में भी सुनाई जाती हैं। संघ में साधु साधियों को किस प्रकार से रहना चाहिए, गण और गणी के साथ उनका कैसा संबंध होना चाहिए, शासन हितैषियों को संघ से बहिर्गत व्यक्तियों का शासन क्यों वर्जित करना चाहिए आदि संघीय जीवन की अनेक आवश्यक सूचनाओं तथा शिक्षाओं से गृहस्थों को भी परिचित रखना आवश्यक होता है। हाजिरियों द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जा सकता है। प्रारंभ और रूपांतर। हाजिरी का प्रारंभ पहले छोटे रूप में ही हुआ था। संवत 1910 में नाथ द्वारा चातुर्मास के पश्चात जयाचार्य बड़ी रावलिया पधारे। वहाँ पौष कृष्णा शनिवार के दिन यह स्थापना की कि प्रातःकालीन व्याख्यान में सब संत खड़े होकर प्रतिदिन स्वामी जी का लिखित मर्यादा पत्र सुना करें। हाजिरी का यह रूप लगभग 1 महीने तक चलता रहा। उसके पश्चात उसमें प्रथम रूपांतर हुआ। एक बार रात्रि के समय जयाचार्य को स्वप्न आया। उसमें किसी ने उनसे कहा कि सब संत खड़े होकर लिखत सुनते हैं, उससे जनता को दर्शनों की बाधा पड़ती है, अतः बैठकर सुनना ही उपयुक्त है। उसी दिन से बैठकर सुनने का क्रम प्रारंभ कर दिया। पहले केवल लिखत पढ़कर सुनाया जाता था, परंतु जब से बैठकर सुनने का क्रम चालू हुआ तब से उसकी व्याख्या करने की पद्धति भी चालू हो गई। कालांतर में उसने व्याख्यान का रूप ले लिया। वह क्रम भी थोड़े ही दिन चल सका, क्योंकि प्रतिदिन एक ही बात की व्याख्या करते रहना न तो वक्ता को ही अभिष्ट हो सकता था और न श्रोता को। तब उसमें फिर रूपांतर की आवश्यकता प्रतीत हुई। समय समय की उन्हीं आवश्यकताओं ने हाजिरी को पहले सप्ताह में 2 बार, फिर साप्ताहिक और फिर पाक्षिक रूप प्रदान किया। जब अनेक दिनों के व्यवधानों से
हाजिरी होने लगी, तब स्वतः ही उसे एक पर्व का रूप प्राप्त हो गया। नियत दिन पर सब साधु साध्वियां व्याख्यान में एकत्रित होकर संघ की नियमावली को सुनते और अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते। उस दिन के व्याख्यान में तेरापंथ के अनुयायी श्रावक तो विशेष उत्साह से भाग लेते ही अन्य मतावलंबी भी नियमावलंबी तथा संघ संगठन की पद्धति को जानने के लिए विशिष्ट उत्साहपूर्वक उपस्थित हुआ करते। कार्यक्रम: हाजिरी के दिन नियमावली पढ़कर सुनाई जाती है और यथाअवसर उसकी व्याख्या भी की जाती है। प्रकरणानुसार जहाँ जिस बात के त्याग का उल्लेख आता, वहाँ साधु साध्वी वर्ग को सम्मिलित गोष्ठ से त्याग करवाए जाते। उससे सारे संघ को एकनिष्ठ होने का संबल प्राप्त होता। उसके पश्चात साधु जन दीक्षा क्रम से खड़े होकर एक साथ लिखत का उच्चारण करते और अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते। हाजिरी का यह क्रम संभवतः उसके खड़े होकर सुनने के प्रारंभिक रूप से लेकर शिक्षा प्रदान तक के सुधरे रूपों का सम्मिलित रूप कहा जा सकता है। उपयोगी पद्धति: हाजिरी के द्वारा जन साधारण को तेरापंथ के संगठन संबंधी नियमों से अवगत करने से साधु साध्वी वर्ग को विशेष सावधानी की प्रेरणा मिली और साथ ही संगठन में भी और अधिक दक्षता आई। पृथक विहार करने वाले साधु साध्वियों को भी यह निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय परिषद में अपने सब सहयोगियों की उपस्थिति में प्रत्येक चतुर्दशी को हाजिरी किया करें। इससे जिन क्षेत्रों में आचार्यों का पदार्पण का अवसर नहीं होता, वहाँ के भाई तथा बहनें भी अपने संघ के नियमों से परिचित रहने लगे। अनेक बार ऐसे अवसर भी आए जब किसी साधु या साध्वी ने मर्यादाओं का समुचित आदर नहीं किया। वहाँ के श्रावक वर्ग ने तत्काल उनको सावधान किया कि आप ये कार्य अपने संघ की मर्यादा के प्रतिकूल कर रहे हैं। उससे सहज रूप से ही गलती करने वाले व्यक्तियों को संभल जाने का अवसर मिलता रहा और गलती आगे बढ़ने से रुकती रही। गलतियों के बढ़ने की वहाँ अधिक संभावना रहती है जहाँ उनके लिए कोई टोकने वाला न हो। टोकने पर तथा टोके जाने की संभावना पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही सावधान होकर रहता है। तेरापंथ की यह पद्धति प्रत्येक प्रकार से उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। छठा, साधुओं के सिंघाड़ों की व्यवस्था से पूर्व। साधुओं के सिंघाड़ों की व्यवस्था जयाचार्य के समय से पूर्व भी ठीक थी और व्यवस्थित चल रही थी। साधुओं के सिंघाड़े व्यवस्थित नहीं थे। किसी सिंघाड़े में 10, किसी में 12, यहाँ तक कि किसी में 23 तक साध्वियाँ भी थी, तो किसी में 3 या 4 ही। जिसने जिसके पास दीक्षा ग्रहण की या दीक्षा देकर जो जिसको सौंपी गई, उस पर उसी का प्रमुख रूप से अधिकार रहा करता था। सारे सिंघाड़े किसी एक आर्य को मुख्यता दे और उसका आदेश निर्देश प्राप्त करे, ऐसी कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे नियंत्रण। जयाचार्य ने ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभूत की। उससे पूर्व उन्हें किसी ऐसी आर्य की आवश्यकता थी जो सब आर्यों को निभा सके और अपने स्नेह के आधार पर सबके विश्वास को जीत सके। सरदार सती जयाचार्य की उस कसौटी के सर्वथा अनुकूल थी। उन्होंने उनके व्यक्तित्व में और भी अनेक विशेषताएं देखी। फलस्वरूप संवत 1910 में उन्हें साध्वी प्रमुखा बनाकर व्यवस्थित रूप से साध्वियों का कार्यभार सौंप दिया गया। उसके पश्चात साध्वियों से संबंधित जो भी कार्य होता वह सरदार सती के माध्यम से ही करवाया जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव और कार्यक्षमता बढ़ती चली गई। संवत 1914 में जयाचार्य ने साध्वियों के सिंघाड़ों को व्यवस्थित करने का निश्चय किया। उस निर्णय के साथ ही उन्होंने साध्वियों के सिंघाड़ों को सरदार सती की निश्रा में आने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम वैशाख कृष्णा नवमी के दिन छोटी नवलाजी का सिंघाड़ा सरदार सती की निश्रा में आया। उसके पश्चात धीरे धीरे अन्य सिंघाड़े भी उनकी निश्रा में आते गए। जयाचार्य ने सबको पहले ही सावधान कर दिया कि जो भी सिंघाड़ा उनकी निश्रा में आएगा उसे काम, बोझ, गोचरी, आहार आदि की सब व्यवस्था को उनके कथनानुसार मान्य करके चलना होगा। इतना होने पर भी सिंघाड़े उनकी निश्रा में आते रहे। जयाचार्य ने तब संवत 1914 अक्षय तृतीया के दिन
लाडनू में एक लेख पत्र लिखा और फिर उसी के आधार पर साध्वियों को सरदार सती की निष्ठा में मान्य किया। वैशाख से पौष तक साध्वियों के 14 सिंघाड़ों ने लेख पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जो सिंघाड़े अस्वस्थता या वृद्धता के कारण नहीं आ सके, उनमें से साध्वी दीपाजी ने संवत 1916 के चातुर्मास के पश्चात अपने सिंघाड़े की साध्वी मगना जी को भेजकर तथा साध्वी रंगू जी ने मुनि हर्षचंद्र जी के साथ कहलवाकर सरदार सती की निष्ठा में रहना स्वीकार कर लिया। नए सिंघाड़े। महासती सरदारा जी की निष्ठा में आ जाने के पश्चात भी सिंघाड़ों में तत्काल परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ काल तक वे पूर्ववत ही विचरते रहे। संवत 1926 में सिंघाड़ों के उस पूर्व कर्म में आमूल चूल परिवर्तन करने का कार्य हाथ में लिया गया। फाल्गुन शुक्ला एकादशी को जयाचार्य ने महासती सरदारा जी को फरमाया कि अब साध्वियों के सारे सिंघाड़े व्यवस्थित कर देने चाहिए। इतने वर्षों में तुम सबकी प्रकृति से परिचित हो गई हो। विशेष बात यह कि पुण्यवान व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किया हुआ कार्य सदैव सफल रहता है, अतः इस कार्य को तुम ही प्रारंभ करो। जयाचार्य ने उन्हें सिंघाड़े करने की सारी व्यवस्था बतला दी कि जो पहले अग्रणी रूप से विचरती हैं वे तो हैं ही, उनके पास जो अधिक साध्वियां हैं उन्हें लेकर योग्यता, प्रकृति तथा विनयशीलता आदि को ध्यान में रखते हुए नए सिंघाड़े बनाए जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि प्राय प्रत्येक सिंघाड़े में 4 या 5 से अधिक साध्वियां न हो। सरदार सती ने जयाचार्य की भावना के अनुसार उसी दिन रात्रि के समय में सारी व्यवस्था बिठाई और दूसरे दिन प्रातःकाल सिंघाड़ों के नामों की सूची उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दी। 10 से 33 संवत 1926 के उस समय में भिक्षु शासन में 174 साध्वियां थी। उनमें 53 साध्वियां अपने जमे हुए 10 सिंघाड़ों में विचरती थी। उक्त 10 पुरातन सिंघाड़ों को सरदार सती ने यथावत रखा। उस समय अनेक सिंघाड़े ऐसे भी थे जिनकी मूल अग्रणी साध्वियां दिवंगत हो चुकी थी, परंतु उनके साथ की साध्वियां अपने में से एक को मुख्य मानकर विचरती थी। उनके सिंघाड़े विधिवत आचार्य श्री द्वारा उद्घोषित नहीं थे, फिर भी उनमें जो योग्य थी उनके सिंघाड़े मान्य कर लिए गए। नवदीक्षित साध्वियां प्राय सरदार सती को ही सौंपी जाती थी। उनमें से कुछ उनके साथ रहती तथा कुछ को विहरण के लिए भेज दिया जाता, परंतु उनके सुनिर्णित सिंघाड़े नहीं थे। उस अवसर पर पूर्वोक्त 10 सिंघाड़ों के अतिरिक्त शेष 121 साध्वियों में से 23 नए सिंघाड़े बना दिए गए। उक्त व्यवस्था से जहाँ साध्वियों के सिंघाड़े सुव्यवस्थित हुए, वहाँ अधिक क्षेत्रों को चातुर्मास प्राप्त होने लगे। उसके कारण क्षेत्रों की संभाल तथा धर्म प्रचार में सुव्यवस्था आई। उससे साध्वी समाज में नई संघीय भावना की कड़ियां अधिक सुदृढ़ हुई। यद्यपि यह कार्य बहुत टेढ़ा था, परंतु अनुशासता जयाचार्य के सम्मुख कोई कार्य टेढ़ा रह नहीं पाता। प्रत्येक वक्रता के सरलीकरण का मंत्र उन्हें बहुत अच्छी तरह से ज्ञात था। उसी के प्रभाव से उन्होंने सरदार सती के माध्यम से उतना बड़ा कार्य करवा लिया। तेरापंथ संघ में बहिर्विहार करने वाली साध्वियों के सिंघाड़े एक ही दिन में 10 से बढ़कर 33 हो गए। प्राचीन सिंघाड़ों की 10 तथा नए सिंघाड़ों की 23। इस प्रकार 33 अग्रणी साध्वियों के नाम क्रमशः अग्रोक्त हैं। नंदू जी बड़ी, अमृता जी, कंकु जी, नंदू जी छोटी, जीवू जी, पन्ना जी, मोता जी, महतावा जी, रंगू जी, शेरा जी, बरजू जी, हस्तू जी बड़ी, रिद्धू जी, गोमा जी, चंपा जी, चंदना जी, श्रृंगारा जी बड़ी, नवला जी बड़ी, सुजाना जी, कस्तूरा जी बड़ी, नवला जी छोटी, चांद कंवर जी, हरखू जी, श्रृंगारा जी छोटी, खेमा जी, लाला जी, केसर जी, राय कंवर जी, कस्तूरा जी छोटी, चांदा जी, जड़ावा जी, गोरखा जी और जेठा जी। कल के अध्याय में हम सुनेंगे श्री जयाचार्य द्वारा बनाई पंच व्यवस्था के बारे में। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे पंच व्यवस्था को निरस्त करना पड़ा? श्री जयाचार्य ने संघ को कौन कौन से 3 महोत्सव दिए? सबसे पहले
कौन सा महोत्सव प्रारंभ हुआ? पट महोत्सव की स्थापना कैसे हुई? पूर्णिमा और पटोत्सव का क्या संबंध रहा? चर्मोत्सव का संभावित उद्गम कब हुआ? चर्मोत्सव किन की स्मृति में प्रारंभ किया और उससे संघ को क्या प्रेरणा मिलती है? मर्यादाओं का पर्व किसे कहा गया है? मर्यादा महोत्सव कब और कहां प्रारंभ हुआ? सारना वारना किसे कहते हैं? मर्यादा महोत्सव के समय आचार्य श्री का सभी साधुओं के साथ क्या कार्यक्रम रहता है? सप्तमी के दिन क्या कार्यक्रम होते हैं और चातुर्मास की घोषणाएं कब से प्रारंभ होती हैं? ओम अरहम।